वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर पुलिस पहुंची है और पुलिस जूते पहनकर वहां पर पहुंची है। हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के सबसे समझदार जो सिख है वो अमेरिका के अंदर रहते हैं। अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर है और फिलाडेल्फिया शहर के गुरुद्वारा साहिब की जो गोलक है, उस गुरुद्वारा साहिब की गोलक खोलने को लेकर विवाद हो गया। गुरुद्वारा साहिब की गोलक खोली गई, उसमें से पैसा जो है उसकी काउंटिंग की जा रही थी। ऐसे में जो प्रधान और मेंबर और सबकी आपस में बहस हो जाती है। बहस होने के बाद फिर वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाला जूते पहनकर, सर के ऊपर टोपी पहनकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर आता है और अमेरिका जैसे देश के अंदर आता है और वहां पर गुरुद्वारे का जो प्रधान है वो अपनी एड़ी को थूक लगाकर वहां पर भाग जाता है। पता है कि पुलिस वाले उसको लट फेरेंगे। इसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा दलजीत दोसांझ वाला भी एक वीडियो सामने आया है। दलजीत दोसांझ के ऊपर कनाडा की लड़कियों के द्वारा, डांसर ग्रुप के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा खालिस्तानी लीडरों के द्वारा जिस समय मोदी को घेरा गया तो उस समय उसका भी एक वीडियो सामने आया है। उसका भी वीडियो आपको दिखाते हैं। स्टैंडिंग लंगर की और गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो गुरु का लंगर चलता है, इसके बारे में भी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खालिस्तानी लीडरों का वो वीडियो दिखाने वाला हूं जो नॉर्वे से सामने आता है। नॉर्वे के अंदर मोदी साहब गए, स्टेज के ऊपर गए और वहां पर सामने वाले मंत्री को उसके गले मिले। वहां पर 2 मिनट उनके साथ बातचीत की और वहां पर जैसे ही प्रेस रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा तो प्रेस रिपोर्टर के सवाल पूछते ही मोदी जी वहां से भाग निकले। नॉर्वे देश दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है जहां पर प्रेस को बिल्कुल पूरी फ्रीडम है। वहां पर बिल्कुल आजादी से सवाल जवाब रखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, किसी से भी सवाल किया जा सकता है। हमारे देश का गोदी मीडिया जैसे नहीं। नॉर्वे आता है पहले नंबर के ऊपर और हमारे भारत का नंबर आता है 157वां। और नॉर्वे की महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि आप नॉर्वे की फ्री प्रेस से इस प्रकार से बच के नहीं जा सकते, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक भी शब्द नहीं बोले। ये नहीं कि हम उस महिला पत्रकार के सवाल का एक भी जवाब दे दें या उसको इतना ही कह दें कि आप हमारे यहां पर इस दफ्तर के अंदर शाम को आ जाइए, तो शाम को हमने यहां पर प्रेस मीटिंग रखी है, वहां पर आप आकर कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो इंडिया इन नॉर्वे के द्वारा फिर वहां पर हेले लिंक को ट्वीट किया जाता है उसी महिला पत्रकार को कि आप हमारे यहां पर रात को 9:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा के अंदर आप आ जाइए और होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा के अंदर आकर यहां पर हमने एक प्रेस मीटिंग रखी है प्रधानमंत्री की, उसके अंदर आप सारे सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी इंटरव्यू जो है वो सामने नहीं आया। वहां पर खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान के झंडे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए पहुंच गए। उनका वीडियो दिखाता हूं। दे दें की गलबात होंदी है जी। Let him know that we're not gonna let him sleep. He has killed our people. Tell we are waiting outside. Let him come out. Tell him Palestine people are here. Sikhs are here. ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਜੋ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆਜੋ, ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਬਾਹਰ खड़े ने, सिंह खड़े ने बाहर। मतलब ये वो अधिकारी हैं जो मोदी की सुरक्षा के अंदर होटल के बाहर लगे हुए थे और वहां पर जब खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान के झंडे लेकर पहुंचे तो इनके साथ वो सवाल जवाब तक नहीं कर पाए और इनसे आंखें बचाते हुए वहां से भाग रहे हैं। अभी मैं आपको अमेरिका वाली खबर बताने वाला हूं। अमेरिका का एक इलाका है, शहर है फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया के एक गुरुद्वारे में गोलक की गिनती को लेकर एक ऐसा विवाद हुआ कि प्रबंधक पुलिस देखते ही गायब हो गए, लेकिन संगत वहीं खड़ी रही। वीडियो में गोलक के पास नोटों के ढेर साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे शर्मनाक दृश्य यह था कि कई पुलिसकर्मी जूतों समेत नंगे सिर गुरु घर के अंदर खड़े रहे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ पीठ करके समझौते की बातें करते रहे। संगत खुद कह रही थी कि जिनका झगड़ा है वो मौके के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, छोटी छोटी बात के ऊपर दुनिया भर में पंथ खतरे में है का शोर मचाने वाले तथाकथित हैश खालिस्तानी समर्थक, बड़े बड़े नेता, जथेदार और सोशल मीडिया के ऊपर आग उगलने वाले चेहरे सब चुप है। मॉन्ट्रियल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका गुरुद्वारे धीरे धीरे इबादत और सेवा के स्थान के कम राजनीति, कब्जे और गोलक की लड़ाइयों के अखाड़े ज्यादा बनते जा रहे हैं। सवाल साफ है, इनका गुस्सा सच में पंथ के लिए है या सिर्फ अपनी राजनीति और एजेंडा चमकाने के लिए है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के गुरुद्वारा साहिब का ये जो वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। मनवीर सिंह मनी गिल के द्वारा ये जो बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में लिखी गई। इन्होंने ये बातें लिखी क्यों, मैं आपको इसका पहले वीडियो दिखाता हूं, वीडियो सुनो। Think
this won't help. You all must agree, come to an understanding. Am I clear? I can't be any more clear than that. Thank you. Thank you, officer. Officer, can I ask a question? Wait a minute. Am I clear to everyone? You guys are a group. Am I clear? I am not the judge. I am not the. I am not the. I am not the judge. But You all must come to. you are telling you us all that must they come can to- do well. No, we no, no, cannot no, stop no. them. Breaking You all- the law you all- for okay, detention fine. box This is is not. listen, listen, They did not open the box. They broke the box. listen. It's a group. I'm not gonna make a decision. They are a group. We are not. Okay, Yes, and we are not. You guys are not. We are not. They are a group. We are not. We are a congregation. They are not. अमेरिका के फिलाडेल्फिया के गुरुद्वारा साहिब का ये वीडियो आपने इधर देखा और इसके बारे में मनबीर सिंह ने जो बातें लिखी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इसके बारे में आपकी जो राय है वो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब मैं आपको दिलजीत दोसांझ वाला वीडियो दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। पहले दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए, उसका वहां पे विरोध हुआ। मोदी के पैर छुए तो उसका वहां पे विरोध हुआ। कि मतलब जो लोग सिखों का कत्लेआम करवाते रहे और आज दिलजीत दोसांझ उन्हीं के पैरों के अंदर जाकर झुक गया। 2 बार हमने उसका वो विरोध किया, उसके बाद उसने अच्छे काम किए, हमने उसकी अच्छाई की खबरें भी आपके साथ साझी की। लेकिन रिसेंटली कनाडा के अंदर जब शो हुआ तो उसके शो के अंदर जैसे ही उसने खालिस्तानी लीडरों को मतलब धक्के देकर वहां से बाहर निकाला और इसके बाद उसके ऊपर कनाडा के अंदर तो FIR होती है। लेकिन कनाडा के अंदर एक लड़कियों का ग्रुप है जो उसी के दिलजीत दोसांझ के शो के अंदर डांस करता है, परफॉर्म करता है। उन लड़कियों के द्वारा दिलजीत दोसांझ के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि दिलजीत दोसांझ के शो के अंदर लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, लड़कियां उन कपड़ों को पहनने के लिए कंफर्ट नहीं होती। लेकिन जिन कपड़ों को पहनने के लिए लड़कियां कंफर्ट होती हैं उन लड़कियों को वो कपड़े दिलजीत दोसांझ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा नहीं पहनने दिए जाते। और इन लड़कियों ने अब दिलजीत दोसांझ का जो शो है उस शो को बाइकाट कर दिया। इन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ के किसी भी शो के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे। और इतने बड़े नामचीन कलाकार के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिलजीत दोसांझ जिसको आज तक हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते देखे जा रहे थे, पंजाबी आ गए, तो आज वही जो दिलजीत दोसांझ है इन लड़कियों के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहा है। ये लड़कियां एक के बाद एक इल्जाम जो है दिलजीत दोसांझ के ऊपर लगाती जा रही हैं। लड़कियां dance community. We just quit the Diljit show. And here's why. It's truly not about one show or one artist. It's about the greater good of the dance community. And when we accept standards that are below what we should be doing, then we really harm our community rather than progressing it. It's just going to keep getting worse and worse, and we can't stand it anymore. It's time to speak up. Let's talk about the clothing wrap. There were barely any sizes past medium, and that caused some of our dancers not to be chosen. There's a huge assumption out there that bigger people can't dance, let alone move. Why should the costume choose the dancer? Why can't it be the other way around? And dancing shouldn't be on costumes or clothing or your size. We were asked to take 2 videos for our auditions and we sent those in. And then afterwards, we later found out they asked for our Instagram handles, which was really weird and awkward for us. Some of us have private accounts, some of us have public accounts. For me, if you're asking for my account, you're asking to look at what I look like, my size, my hair, my face. I think that should be based on our dance skills and our technicalities and what we do. And the ones that did get selected, they were asked to put in 2 12-hour days for rehearsals and the show, and also incur some personal expenses for costuming needs. दिलजीत दोसांझ के ऊपर जिन लड़कियों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें बोली हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में और उनकी टीम के बारे में कहा है। दिलजीत दोसांझ की जो टीम है वो लड़कियों को ये देखकर नहीं चुनती कि लड़कियों को कितना डांस करना आता है, कितना अच्छा डांस करना आता है। लेकिन दिलजीत दोसांझ की जो टीम है वो लड़कियों को ये देखकर चुनती है कि लड़कियों के बाल कैसे हैं, लाल हैं या काले हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, नाचने की, डांस करने की जो फीस है स्टेज के ऊपर वो बहुत कम दी जाती है। इस प्रकार के इल्जाम लड़कियों के द्वारा दिलजीत दोसांझ की टीम के ऊपर लगाए गए। आजकल जो पंजाबी है वो हिमाचल के अंदर नहीं जाते, लेकिन अब हिमाचल के अंदर जो हिंदू लोग जाते हैं उनके साथ भी हिमाचलियों के द्वारा ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि भाई आज जो हिमाचल है वो पूरी दुनिया के अंदर जैसे पाकिस्तान और तालिबान बदनाम थे, इसी प्रकार से आज हिमाचल भी इसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो चुका है। रिसेंटली आपने एक वीडियो भी देखा होगा जहां पर एक हिमाचली कहता है कि आजकल जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल के अंदर टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है, अब हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आने खत्म हो गए। वो कुल्लू के अंदर बंदा रहता है और कुल्लू के अंदर रहने वाला बंदा इस प्रकार से बोलता है
इसके बाद हिमाचल का ये वीडियो सामने आया जिसके अंदर इस लड़के ने कहा कि हिमाचल के अंदर आना है तो शस्त्र लेकर आना। इसका वीडियो देखो। कि मनाली घूमने मत आना मनाली घूमने, कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में। ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मैं डॉक्टर प्रतीक सोनी और 2 सतनारी से मैं मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार को मनाली घुमाने के लिए लेके आया था। मनाली में मिशन हॉस्पिटल के पीछे रास्ते में ट्रैफिक था। ट्रैफिक वालों ने, यहाँ पे लोकल लोगों ने हमारी स्कूटी हटवाने की कोशिश की। हमने स्कूटी की चाबी दे दी, आप हटा दो हमारी स्कूटी। उसने चाबी ले ली, जगह नहीं मिली, स्कूटी की चाबी हमें वापस दे दी। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी भाभी को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई, मेरे जीजा को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पुलिस के पास मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ और वैसे विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना मनाली घूमने, कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में। ये पाकिस्तान से भी बुरा है। वालों से पहले ये होता है कि जो आसपास में समाज वाले होते हैं वो लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समाज वाले भी खड़े साइड में तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए आज मनाली और हिमाचल का जो टूरिज्म है वो बिल्कुल खत्म हो गया। हम तो वहां पर जाना प्रेफर ही नहीं करते। हिमाचल की जगह आप उत्तराखंड चले जाओ, हरियाणा, राजस्थान, कहीं और चले जाओ, लेकिन हिमाचल के अंदर तो भाई बिल्कुल मत जाना। आजकल गुरुद्वारों के अंदर हमने एक नया सिस्टम देखा है। आजकल गुरुद्वारों के अंदर स्टैंडिंग लंगर चलता है, अंदर गुरबाणी चल रही होती है, कथा कीर्तन चलता है। टेंट के अंदर टेबल लगा दिए जाते हैं, वहां पर कुर्सियां रख दी जाती हैं, उन कुर्सियों के ऊपर बैठकर लोग लंगर छकते हैं। गुरु के लंगर का मतलब क्या होता है? गुरु का जो लंगर है वो पंगत के अंदर बरताया जाता है। अकबर बादशाह को भी पंगत के बीच में बिठाया गया था और वहां पर लंगर छकाया गया था, और इसके बाद फिर जो अकबर बादशाह है वो गुरु साहब से मिल पाए थे। और इसी प्रकार से हमारे गुरुद्वारों का भी सिस्टम यही होना चाहिए। गुरुद्वारे के अंदर अंतिम अरदास के दिन एक तरफ तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर कीर्तन चलता है, कथा कीर्तन होता है, और बाहर एक बड़ा टेंट लगाया होता है और टेंट के अंदर स्टैंडिंग लंगर चल रहा होता है। लेकिन टेंट के अंदर जो चीजें लोगों को खाने पीने के लिए दी जाती हैं, इसको हम गुरु का लंगर बिल्कुल नहीं कह सकते। इन चीजों को बंद किया जाए। गुरु का जो लंगर है, गुरु के लंगर को गुरु के लंगर के जैसे ही पंगत के बीच में बिठाकर बरताया जाए। आप भी हमारे जैसे वीडियो बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, सैमसंग S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, OnePlus Nord 5, या इसके अलावा आपको ट्राइपॉड चाहिए, एक अच्छा माइक चाहिए और चेयर चाहिए, इन सब के जो लिंक है ऊपर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर हमने लगा दिए है, तो आप वहां से जाके उनको परचेज कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।